ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजेस पर एतराज, अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक पीडीएम हुकूमत का एतराज मुस्तरद कर दिया। दरखास्त का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। दरखास्त बेंच रुकन को हिरासत करने के लिए दायर की गई। साबिक वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। वफाकी और सूबाई वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। साबिक हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज करते हुए उनकी बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुनाया। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो, अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए जारहाना मुजाहिरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन के हुजूम को दाखिले और जलसे के लिए सहूलत फराहम की। जारहाना मुजाहिरे में अदलिया पर दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। मुजाहिरे का मकसद अदालत और जजेस पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला ना करे या हक में फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। अदालती फैसले ना मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आइन के मुताबिक अहम इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल जारी करे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान के बयान पर जवाब, बोले पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। चेयरमैन पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि घबराना नहीं। जेल में उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। कठपुतलियां बनाने वालों के लिए पैगाम है, पाकिस्तान के अवाम पर तजुर्बे करना छोड़ दें। अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। जो कठपुतलियां बनाते हैं उन्हें भी इल्म हो गया कि मजीद तजुर्बे नहीं चल सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब या एहतसाब के दूसरे इदारों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठी खबरें चलवाकर खामोश नहीं कराया जा सकता। निगरान हुकूमत माशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म। SIFC ने माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अमली इक़दामात की मंजूरी दे दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने रोड मैप वाज़ा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मुल्की माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फ़रोग के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और मुतलका आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। रुपए की कदर में कमी गैर मुतवक्के नहीं। IMF का अगला रिव्यू नवंबर में होगा। कर्जों पर फास्ट ट्रैक लें तो वर्ल्ड बैंक से वसूली मुमकिन है। तवक्को है 6 अरब का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। निगरान वज़ीर तजारत का स्मगलिंग को हर सूरत रोकने का ऐलान। बोले मुल्क में महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासिर होना है। बरामदात बढ़ाकर आवाम को रोजगार के मौके फराहम किए जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा गर्दिशी कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रुपए की कदर में डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग की रोकथाम क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात मिल गए। FIA तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। क्रैकडाउन के लिए 3 टीम्स तश्कील दे दी गई। डॉलर्स की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के लिए पेशावर, मर्दान, सवाबी और सवात अहम इलाके करार। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी मार्केट दूसरे रोज भी बदस्तूर सील। नौशहरा में हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
हुकूमती इक़दामात के नताइज आना शुरू। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.99 कमी। डॉलर 302 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 304 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। हुकूमत को होश आई तो मुल्क भर में बिजली चोरों की शामत आई। आज भी कई शहरों में एक्शन, सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, पर्चे कट गए, कई गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना वसूल। नेस्को ने 528 बिजली चोर पकड़ लिए। आइस्को ने ईसा नगरी में बिजली चोरी पर सैकड़ों कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया। पेशावर में दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए। सिंध के कई शहरों में भी कार्रवाइयां की गई। 500 से ज्यादा कनेक्शंस काट दिए गए। केस्को ने भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। नोशकी, पशीन और लोरालई में 67 कनेक्शंस मुनक़ता। अदम अदायगी के बायस 2 फैक्ट्रियों की बिजली भी काट दी गई। हुकूमत का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। महंगाई के सताए लोगों पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा किया गया। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा महीने के बिजली के बिलों पर होगा। माफिया के गिर्द घेरा तंग होते ही चीनी की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। कई शहरों में दाम गिर गए। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 170, परचून में 175 रुपए फी किलो। कराची में चीनी का होलसेल रेट 167, परचून में 180 से 190 रुपए। पेशावर में होलसेल और परचून का फर्क 10 से 20 रुपए, 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 190 से 200, पेशावर में 180 रुपए फी किलो। कोयटा में चीनी की कीमत 186 रुपए हो गई। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। कहा कि चीनी की कीमत 100 रुपए के करीब होगी तभी रिलीफ समझेंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे सदर की 5 साला मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली करेंगे या नहीं, हतमी फैसला ना किया तो नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देने का इम्कान है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील से सदारती इलेक्शन के लिए लाजिम इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत मुस्ताफ़ी होना चाहें तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी इजलास ने सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख के फौरी तयन के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत अपना दस्तूरी फरीज़ा निभाएं और आइन की बालादस्ती यकीनी बनाते हुए बिला ताखीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। आइन की बालादस्ती सदर के मनसब का कलीदी तकाजा है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया तो आइन की बेहुरमती और अवाम के बुनियादी आइनी, दस्तूरी और जमहूरी हुकूक की पामाली होगी। कोई घबराहट नहीं, फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहते हैं नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। जब मुल्क और पार्टी को जरूरत थी नवाज शरीफ बेटी का हाथ थाम कर मुखालिफ दौरे हुकूमत में वापस आए। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो भी सबके सामने है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में प्रोसिक्यूशन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही के वकला की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर की परवेज इलाही को ले जाने की कोशिश। पुलिस एहलकार ने कहा चौधरी साहब आए चलते हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया ऑर्डर आएगा तो चलूंगा, मैंने आपके साथ नहीं जाना, अदालत ने अडयाला भेजा है। पुलिस एहलकार ने कहा जिस बख्तरबंद में आए हैं उसमें AC लगा है। परवेज इलाही ने हंसते हुए जवाब दिया मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मुहर्रिर से मेरी बात करा दो। चेयरमैन
पीटीआई भी कोई तब्दीली ना लेकर आए, क्या हम सिर्फ ताली बजाने और नारों के लिए हैं? परवेज खटक का सवाल। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए बोले, इस सूबे में पीटीआई का नामो निशान मिटने वाला है। पीटीआई में मेहनत हमने की और अहमियत लुटेरों को मिलती रही। उन लुटेरों का लालच कभी खत्म नहीं होगा। उन चोरों को भगाकर हुकूमत करेंगे। हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। पीडीएम के चोरों को भी भगाएंगे। सबसे कहता हूँ, अवाम से झूठ मत बोलो। पांच रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला देखकर दुख हुआ। दूर का भी रिश्ता हो तो ख्याल किया जाता है कि उनका केस सामने ना लगे। अंदाजा है कि आप जाने से पहले ऑडियो केस का फैसला करना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का अदालती फैसले पर गम और गुस्से का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हमने ऑडियो लीक से मुतालिक कमीशन बनाया था, चलने नहीं दिया गया। ऑडियो लीक्स में जिन साहिबान का जिक्र है उन्हें रजाकाराना तौर पर बेंच से अलग होना चाहिए था। फैसले में साज की ऑडियो के अलावा सारी बातें मौजूद हैं। आपके अपने साथियों ने भी बेंचों की तश्कील को वन मैन शो करार दिया था। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए। उन्हीं हथियारों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। पाक अफगान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की है तो उसकी वजह संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल है। अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। उधर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला अफगान हुकूमत के साथ उठाया है। हमारी बातचीत के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जड़ांवाला चर्च नजर आतिश करने के वाक़े पर समाअत। अदालत का सानिया जड़ांवाला पर JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स किए कि रियासत की जिम्मेदारी है अक़लियतों से मुतल्लिक़ आइन में दी गई जमानतों का पास रखे। सेक्रेटरी मजहबी अमूर और चेयरमैन औक़ाफ़ को नोटिस जारी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सानिया जड़ांवाला पर जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज़ में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। मुल्क में महंगाई बेलगाम। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% का इजाफा। मजमूई शरह 26.3% हो गई। हालिया हफ्ते दाल मसूर 32 रुपए, लहसुन 20, टमाटर 15 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए, आटे का 20 किलो का थैला और चावल की कीमत भी बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। अब की बार भारत को बारिश भी नहीं बचा सकेगी। एशिया कप में मैचेस के दौरान बारिश की सूरत हाल में मुतबादिल प्लान तैयार। पाक भारत मैच का रिजर्व डे रखने का फैसला। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल ना हुआ तो 11 सितंबर को वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया। 11 को भी बारिश हुई तो दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिलेगा। 12 सितंबर को भारत और श्रीलंका का मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतखाब टॉस की बुनियाद पर किया जाएगा। 17 सितंबर को फाइनल के दिन भी बारिश हुई तो दोनों टीमें